आज हम मिलकर अफर्मेशन या रोबोटिक अफर्मेशन का डाइसेक्शन या काटा चीरा करने वाले हैं। क्या ये एक जादू है? क्या ये सच में यूनिवर्स को पुकारना है जिससे वो रिस्पॉन्ड करता है? अफर्मेशंस में माइंड कैसे कनेक्ट होता है और कैसे काम करता है, इस सब को हम आज मिल के देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन होता क्या है। अफर्मेशन यानी कि अच्छा बोलना, पॉजिटिव बोलना, और रोबोटिक अफर्मेशंस यानी कि बिना फील के अच्छा बोलना। ये और ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनली कुछ एफर्ट नहीं करना होता। बस जब भी आपको टाइम मिले आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस बोलनी होती है अपने मन के अंदर, भले ही दिमाग उसको मान रहा है, कोई फीलिंग आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ये ज़रूरी है कि रोबोटिक अफर्मेशन हम ऑलरेडी अपने मन में करते रहते हैं, वो भी नेगेटिव साइड में। जैसे कि आप अगर ऑब्जर्व करो तो हम हमेशा मन में बोलते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे से ये होगा नहीं, मैं पिछली बार भी हारा था, अभी फिर से ये सब होगा। तो हम लगातार अपने मन में ऑलरेडी रोबोटिक अफर्मेशन करते रहते हैं, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली। इसी को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। रोबोटिक अफर्मेशन काम कैसे करता है, उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक फ्लो चार्ट में समझेंगे कि मतलब एक्चुअली में दिमाग में चल क्या रहा होता है। दो तरह के माइंड होते हैं कभी भी, एक होता है रियलिटी माइंड और एक होता है मेमोरी माइंड। रियलिटी माइंड मतलब होता है कि जो भी आपके सेंसेस के थ्रू चल रहा है, आंखों से कुछ देखा, कानों से कुछ सुना, कुछ स्मेल आई, किसी आप सिचुएशन में हो, कुछ फील हुआ, ये होता है रियलिटी माइंड। सबसे पहले इंसान रियलिटी माइंड से इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब आपके सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गई। उसके बाद मेमोरी माइंड से ये कनेक्टेड होता है। जब वो इंफॉर्मेशन गई, बैकअप में जो भी कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ लिंक होता है। मान लो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसकी पर्टिकुलर टाइप की स्मेल है, तो जैसे ही वो स्मेल आएगी आपको वो याद आएगा, राइट? या फिर मान लीजिए जैसे कि कुछ भी आपने देखा तो उससे लिंक्ड जो भी मेमोरी पड़ी होगी उससे लिंक्ड होगा वो, ठीक है। अब वहाँ से इंफॉर्मेशन फेच होती है और मतलब आपके मेन माइंड में आती है कि हाँ ये उस समय हुआ था। जैसे ही ये होगा आप सबकॉन्शियसली अपने आप को पिछली बार का रिजल्ट या पिछले बहुत 3-4 बार का रिजल्ट बोलने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी घर में मान लो बुआ आने वाली होती है या कुछ ऐसा कोई इंसान आने वाला होता है तो पहले ही घर में डर का माहौल होता है, अब तो होना ही है लड़ाई। तो एक सिचुएशन आई, ट्रिगर आया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास्ट में आई और आप फिर वो जो उसका एंड रिजल्ट था उसकी वजह से आपको वो बार बार बोलने लगे। यही है वो रोबोटिक नेगेटिव अफर्मेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी स्टेट में आप अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ बोलते हो कि पिछली बार भी यही हुआ था, मैं हार गया था, या ये मुझसे मैं कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाता, हमेशा कुछ भी कर लूँ लेकिन एंड में मैं काम नहीं पूरा कर पाता। इस तरह की चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अंदर बोलने लगते हो। यही वो स्टेट होता है। उसके बाद जो भी कुछ आप बोल रहे होते हो उसी से ट्रिगर होके इमोशंस आते हैं। या तो आप डर रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डर रहे होते हो, या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, या तो आप डर रहे हो या तो रिवॉर्ड, फियर या रिवॉर्ड का स्टेट आपके अंदर है, फीडबैक। तो ये पूरा लूप होता है जिसके हिसाब से काम करता है। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने अंदर ही अंदर नेगेटिव बोल रहे हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वो चीज़ समझनी है, आपको वो चीज़ देखनी है, उस चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि आप जहाँ बदलने की कोशिश करोगे वहाँ आप अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे। जैसे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया हो कि जब भी आप अपने आप को फोर्स करते हो कि मुझे ये करना है, मान लो मुझे डाइट पे जाना है और ये नहीं खाना है, आप कुछ टाइम तक तो वो कर लेते हो, उसके बाद आपके बॉडी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करना है, बस उस चीज़ को देख लेना। माइंड अपने आप रास्ता निकाल लेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए दिक्कत हो रही है, ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है, इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है, अब मुझे यहाँ काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
कि जब भी हम रोबोटिक अफर्मेशन या अफर्मेशन करते हैं कि अपने बारे में हम अच्छा बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि वो आपका माइंड का शोर कम कर देता है, एक तरह से आपका डर कम कर देता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से सोच पाते हो और अच्छे से एक्ट कर पाते हो। बस इतना होता है। जैसे कि बचपन में होता था, ऐसा नहीं आप कभी गिरते नहीं थे या किसी चीज़ में फेल नहीं होते थे, बट ऐसा कोई डर नहीं था आपके अंदर कि मैं हमेशा ही फेल होता हूँ, हमेशा ही गड़बड़ कर देता हूँ। इसीलिए आप सबसे जितने अहम काम होते हैं वो बचपन में ही कर जाते हैं। जैसे चलना सीखना, वो भी बिना किसी के सिखाए, भाषा सीखना बिना किसी के पढ़ाए, आप ये सब बचपन में ही स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट ये जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे एक स्टोरी बन जाती है हमारे आसपास, जो भी हमारे फीडबैक्स होते हैं अपने लिए। मान लो कुछ भी आप पास्ट में करते आ रहे हो, उससे एक लूप बन जाता है, एक फीडबैक बन जाता है, आपका अपने लिए थॉट बन जाता है, उस वही आपको रोकता है। तो बस ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, ये आपको बस उस डर को कम करने के लिए काम करता है कि जब डर कम हो जाएगा तब आप अच्छे से सोच पाओगे और एक्ट कर पाओगे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो टैगलाइन है बहुत बड़े ब्रांड का। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके, या कुछ भी आपको लगता है इसमें और कवर अप करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई विल बी हैप्पी टू इसके बारे में रिसर्च करने में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसर्च। थैंक यू सो मच।